जय हिंद। आज नया टॉपिक के साथ स्टार्ट किए हैं। इस टॉपिक का नाम है रीजनिंग और रीजनिंग में हम लोग जानेंगे कैलेंडर को। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगर पढ़ लेते हैं आप तो रीजनिंग का जो सवाल होता है लगभग बेसिस से स्टार्ट किए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग के जो सवाल आते हैं एग्जाम में वो इस तरह से आते हैं। देखिएगा, पहला सवाल, पहला और डेज से आएगा, दूसरा विदाउट रेफरेंस से आएगा, ठीक है, और कंडीशनल सवाल आएगा। ठीक है, इस तरह से तीन तरह का कंडीशन में सवाल आएगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से हम लोग देख रहे हैं, समझिएगा। देखिए, सप्ताह, पहले आपको सप्ताह याद रखना होगा कि सप्ताह कहते हैं किसको। तो सप्ताह उसे बोलते हैं जो जिसमें 7 दिन होता है। ठीक है, 7 दिन होता है। और साल में कितने दिन होते हैं? तो 65 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर बोलेगा तो 366 दिन होते हैं। ओके देन, क्यों होते हैं? तो देखिए, जनरल ईयर में क्या होता है, फरवरी 28 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का होता है। और लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 दिन का होता है। इसलिए क्या होता है, ये एक दिन ज्यादा हो जाता है लीप ईयर में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब समझते हैं ध्यान से। जनवरी का कोड क्या होता है? जनवरी कितने दिन महीना का होता है, कितने दिन का होता है? तो जनवरी होता है 31 दिन का। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा, बेसिक चीज है ये। फरवरी कितने दिन का होता है? फरवरी होता है 28 दिन का, लेकिन कभी कभी इसमें 29 दिन का भी आता है, जिसे बोलते हैं हम लोग लीप ईयर के अंतर्गत हम ये सब आ जाते हैं। तो फरवरी 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। आगे देखेंगे, मार्च कितने दिन का होता है? तो 31 दिन का होता है। अप्रैल कितने दिन का होता है? तो 30 दिन का होता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, यहां समझिएगा, वैसा वर्ष जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, वैसा वर्ष जो 4 से पूरी डिवाइड हो जाए, इसे क्या बोलेंगे? लीप ईयर माना जाता है। ठीक है, जो 4 से पूरी कट जाए उसे क्या बोलेंगे? लीप ईयर माना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ स्टार मार्क है तो उसे हम बाद में देखेंगे, अब बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं। बाकी 96, 1996, 2004, 2016 ये सब क्या है? तो लीप ईयर के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है 4 से पूरा कट जाता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, वैसा वर्ष जो 4 से पूरी ना कटे, जो 4 से पूरी ना कटे वो कैसा वर्ष कहलाएगा? तो वो जनरल ईयर कहलाता है। ठीक है, उसे जनरल ईयर माना जाता है। ओके देन, एग्जाम्पल में क्या क्या है? तो 1997, 1999, 2001, तो ये सब क्या है? तो ये सब आते हैं जनरल ईयर में। ठीक है, क्या आते हैं? ये सब आते हैं जनरल ईयर में। उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, अब यहां क्या बोला गया है, लेकिन शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तब होगा जब 4 से नहीं 400 से डिवाइड हो। ठीक है, शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड किया जाता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए, समझिएगा ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 10 दिन में कितना और डेज होता है? ठीक है, 10 दिन में कितना विषम दिन होता है? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? 10 को लिखेंगे, आप पहले क्या लिखेंगे? ये 10 को लिखेंगे प्लस 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 में एक बार में कटेगा और शेष जो बचता है वही कहलाता है ऑड डेज, विषम दिन। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। यही बात देखिए, यहां बोला गया है जितना दिन रहे, 10 दिन का पूछे थे ना, तो वही बोला गया है जितना दिन रहे। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं? 7 से भाग दे दिया जाता है। ओके, और जो शेष बचेगा वो क्या होगा? वही ऑड डेज कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, 25 दिन में कितना ऑड डेज होगा? 25 दिन है तो उसमें कितना विषम दिन
हो सकता है, ये आपको बताना है। तो वही करना है आपको, क्या करना है आपको, वही करना है। देखिए क्या करना है, 25 दिन पूछा गया है, इसमें क्या करेंगे 7 से डिवाइड दे देंगे। जब 7 से जब डिवाइड देंगे 25 में, जब 7 से डिवाइड दे देते हैं हम लोग, कितना बार में कटेगा, 7 या 21, कितना बचा शेष 4। तो ये मेरा 4 जो निकला, ये मेरा क्या निकला, ये मेरा विषम दिन निकला। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप समझते हैं एक साल में कितने ऑड डेज होंगे और कितने ऑड डेज नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां समझते हैं। ठीक है, समझिएगा, देखिएगा, एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपको ना यहां पे मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था। ठीक है, कौन क्वेश्चन पूछना चाहिए था, तो आपको पूछना चाहिए था कि लीप ईयर वाला या फिर जनरल ईयर वाला। तो यहां समझते हैं, जनरल ईयर जो होता है एक साल में वो 365 दिन का होता है, और लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनरल ईयर जो होता है 365 दिन का, 365 दिन का जो जनरल ईयर होता है, इसे अगर 7 से भाग दे देते हैं आप, तो आपको शेषफल लिख लेगा 1। दे के देखते हैं, 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना बचा 1 हुआ शेष, और ये 5 यहां उतर जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 1 बचा। तो 1 जो मेरा निकला ये जनरल ईयर का निकला। तो एक साल में जनरल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो ये होते हैं 1। ये तो था जनरल ईयर का। तो आप बताइए 365 था तो 1 ऑड डेज निकला, 1 विषम संख्या निकला, लेकिन 366 रहेगा तो 2 ऑड डेज निकलेगा, इसी को बोला जाता है लीप ईयर। तो लीप जनरल ईयर में ऑड डेज कितना 1, और लीप ईयर में ऑड डेज कितना 2। उम्मीद है कि आप लोग को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बाकी यहां देख लीजिएगा, जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है, और मार्च 31 दिन का होता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया है 10 साल में कितना ऑड डेज होता है। ऑड डेज मतलब विषम दिन। 10 साल में कितना ऑड डेज होता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 10 साल बोला गया है, तो 10 साल में हम क्या करेंगे, 10 साल बोला गया है, तो 10 साल में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से मतलब भाग देंगे। 4 से जब भाग देंगे तो देखिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। ठीक है, 4 दूनी 8। तो ये जो होता है मेरा, ये क्या होता है, ये लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, और जो ये होता है ये क्या कहलाता है, ये जनरल ईयर कहलाता है। तो लीप जो दिन होता है लीप ईयर में, वो क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, और जनरल में क्या हो गया, जनरल ईयर 8 हो गया। ठीक है, अब समझिएगा एक साल में कितने जनरल ईयर होते हैं, तो एक साल में जनरल ईयर होते हैं 1। ठीक है, और लीप ईयर में एक साल में कितने होते हैं, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो वो होते हैं 2। ठीक है, वो होते हैं 2। टोटल को जब भाग देंगे आप यहां पर, या 8 गुना 1 करेंगे तो 8 ही होगा। ठीक है, और 2 गुना 2 करेंगे तो प्लस 4, कितना होगा 12 होगा। क्या होगा 12। तो 12 को आप 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो ऑड डेज आपका निकलेगा 5। ऑड डेज कितना निकलेगा 5। मतलब कि 10 साल में कितना ऑड डेज होगा, तो वो होगा 5 ऑड डेज। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे बोला गया है 25 साल में कितने ऑड डेज होंगे। 25 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम क्या बताए थे, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करना है। देखिए 25 साल है ना, देखिए हम किए यहां पे करते हैं, देखिए यहां पे से किए हैं, मिटा देते हैं। 25 साल बोला गया है, 25 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 6 चौक 24 हासिल 1। देखिएगा अब क्या बोले हम, ये होता है लीप ईयर और ये होता है जनरल ईयर।
मतलब कि ये क्या हो गया, देखिएगा ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। और जब 6 जब लीप ईयर हो गया, 6 मतलब 25 में से आप 6 घटा दीजिए, 6 जब जनरल ईयर, 6 जब लीप ईयर हो गया, ठीक है, तो जनरल ईयर कितना बचेगा, तो ये बचेगा 19। तो यही आप यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिएगा 19 जनरल ईयर, ठीक है, और 6 लीप ईयर, मतलब 6 जो बचा वो लीप ईयर में आता है, ठीक है, समझिएगा। तो एक साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, एक ऑड डेज होते हैं, मतलब एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड डेज होते हैं, और लीप ईयर रहेगा तो एक साल में कितने ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। तो देखिएगा 19 प्लस 12, 6 दूनी 12, टोटल जब जोड़ेंगे आप तो 31 होगा, और 31 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 20वां दिन जो होगा वो 3 लिख लेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहां बोला गया है 45 साल, 45 साल में कितने ऑड डेज होंगे, कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे आप तो ये कहलाता है लीप वर्ष, ठीक है, ये कहलाता है लीप वर्ष। और जितना बचेगा, तुम क्या बोले, 45 में से आप 11 घटाए, 11 घटाए लीप वर्ष हो गया, ये क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। अब बाकी जो बचेगा वो जनरल ईयर होगा, तो वही देखिए लीप वर्ष कितना हो गया, 11 हो गया, और जनरल ईयर कितना बचेगा, 34 बचेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, जब जनरल ईयर बोलेगा तो एक होता है एक साल में, और लीप वर्ष में एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो 11 तूने यहां कर दिया 22, और 34 गुना 1 करेंगे तो 34 ही कहलाएगा, टोटल को जोड़ेंगे 56 आएगा। जब 56 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ऑड डेज कितना निकलेगा, ठीक है, तो 7 8 56, आपका ऑड डेज लिख लेगा 0, कोई ऑड डेज नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत